श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को वैशाख मास की बड़ी चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैशाख की चौथ कब है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी या इसे विकट संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है। सभी प्रकार के संकटों का हरण करने वाली, धन संपत्ति देने वाली, वर व संतान, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की पूर्ति करने वाली, इस प्रकार से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली यह चतुर्थी होती है। चार बड़ी चौथ में एक है वैशाख मास की विकट संकष्टी। तो व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन किस दिन करना है, व्रत कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, नियम क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चंद्रोदय कब होगा, साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना चाहिए और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस चौथ के बारे में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना पूर्ति तथा संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय चौथ माता। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए बात करते हैं आने वाली चौथ की। प्रिय दर्शकों, विकट संकष्टी चतुर्थी हर साल वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इनकी पूजा जीवन से दुखों और बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और रात को चंद्रोदय के समय गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में शांति आती है। संकष्टी चतुर्थी को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और कामों में सफलता मिलती है। पौराणिक मान्यता तो यह है कि वैशाख माह की संकष्टी चतुर्थी विशेष फलदायी होती है और ये आपकी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा पति की लंबी आयु के लिए इसका व्रत किया जाता है। तो आइए पूजा विधि जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कि व्रत आपको कब करना है। पूजा विधि के लिए जिस दिन व्रत हो उस दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए और पूजा स्थल पर पूजा करने के लिए विराजमान हो जाइए। भगवान गणेश का पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। पंचोपचार से पूजन करने के लिए सामग्री क्या चाहिएगी वो एक बार आप नोट कर लीजिए। इसको एकत्र करके आपको बैठना चाहिए। सामग्री में आपके पास होने चाहिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, तांबे का एक लोटा होना चाहिए। गजानन भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चौथ माता का पूजन भी किया जाता है कुछ प्रांतों में, वो विधि भी हम आपको बताएंगे। तो गणेश जी का पूजन करने के लिए ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। एकत्र करके आसन लगा के और एक स्थान पर जहाँ भी आपका पूजा का उपयुक्त स्थान है वहाँ पर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि जो तांबे का लोटा है उसमें जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा और उससे हम भगवान का विधि विधान से पूजन करेंगे। तो भगवान गणेश की स्थापना कीजिए। एक चौकी लीजिए, चौकी पर अगर संभव है तो पीला या लाल वस्त्र बिछाइए। उस पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को रखिए। जिनके पास चौकी ना हो वो पृथ्वी या जो भी स्थान है आपके पास पूजा पाठ का, वहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करेंगे। जब स्थापित करेंगे तो भगवान को आसन देना अनिवार्य होता है। तो आसन के रूप में भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा इस भाव के साथ कि प्रभु हम आपको आसन दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हो। इस प्रकार भगवान को स्थापित करना है। भगवान को स्थापित करने के बाद उनके आगे घी का दिया रख दीजिएगा और धूप रख दीजिएगा। अपना हाथ धोइएगा, हाथ पे जल लीजिएगा लोटे में से और हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद भगवान गणेश के आज का व्रत जो आप कर रहे हैं, चौथ माता का जो व्रत कर रहे हैं, उसका आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प एक अनिवार्य प्रक्रिया है, इसको अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु।
अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायाम पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय वैशाख चौथ व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। संकल्प जो है ना वो आपको अवश्य करना है। इसको आप मानसिक रूप से अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं कि जल लेके भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, आज के दिन आपका यह व्रत और पूजन कर रहे हैं, इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से बोल के भी आप संकल्प कर सकते हैं अगर शास्त्रीय विधि करने में कुछ परेशानी हो तो। संकल्प करने के बाद भगवान गणेश का आपने पूजन करना है। पंचोपचार से पूजन कीजिए। साधारण विधि आपको बता रहे हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्नान कराइए, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। एक फूल लीजिए, फूल से गणेश जी महाराज को स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम भूर्भुवस्सुः श्री गंगणपतये नमः, ओम भूर्भुवस्सुः गजाननाय नमः, ओम भूर्भुवस्सुः गजाननाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। इस प्रकार स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे गणेश जी महाराज को। तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा अर्पित कर दीजिएगा। मौली तोड़िएगा और वो अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर थोड़ा सा तिलक लगा दीजिए, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। रौली कुमकुम आदिकम तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, माला अर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। प्रेम से माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के लिए अब आप कहेंगे धूप दीप प्रज्वलित कब करने हैं? तो जब आप संकल्प कर रहे हैं ना, तब आपने दीपक को जला देना है और धूप को भी प्रज्वलित कर देना है। धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में अब आप जो भी भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वह फल, भोग, मिठाई भगवान को अर्पित कीजिए। जलाचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। भोजनान्ते जलाचमनीं समर्पयामि। प्रेम से जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद गणेश जी महाराज को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब दक्षिणा अर्पित करेंगे गणेश जी महाराज को। दक्षिणा के रूप में जो भी राशि अर्पित करना चाहते हैं वह चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री गजाननाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, आज हमने ये आपका व्रत किया है, पूजन किया है, इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। अब आपको कथा सुननी है, कथा करिएगा। आपको कथा आती हो तो स्वयं पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपके इसी चैनल पर गणेश जी महाराज की और चतुर्थी की कथा की जाएगी, चौथ माता की कथा सुनाई जाएगी। तो कथा सुननी है। कथा सुनने के साथ आप गणेश स्तोत्र सुन सकते हैं, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं, अति कल्याणकारी होता है इस चतुर्थी पर। और आरती करेंगे गणेश जी महाराज की। इस प्रकार से आपने गणेश जी का पूजन करना है। अब जो लोग चौथ माता का पूजन करते हैं ना, वो चौथ माता का पूजन करते हैं सायंकाल को। सुबह वो कथा कर लेते हैं, कहानी कर लेते हैं। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन कर लिया, कथा कहानी कर ली। अब सायंकाल को, शाम के समय चौथ की पूजा करेंगे चंद्रोदय से पहले। क्या करेंगे कि दीवार पर एक मानव आकृति बना लेंगे। मानव आकृति बना के उसके नीचे एक अखंड ज्योत जलाएंगे, बड़ा दीवा जलाएंगे।
उसके नीचे अग्नि रख देंगे किसी पात्र में। फिर उस अग्नि पर धीरे धीरे घी डाला जाता है और जैसे ही उस अग्नि में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात उस उपले में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो ये माना जाता है कि अब चौथ माता आ गई हैं। फिर चौथ माता का पूजन किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। जो भी घर में पकवान बने होते हैं चौथ पर, कहीं पुए बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, कहीं चूरमा बनता है, जो भी पकवान बने होते हैं वह माता को अर्पित किया जाता है। तदोपरांत जल अर्पित किया जाता है, हाथ में जल लेके चारों तरफ घुमा के छोड़ दिया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, पति की रक्षा करना, आयु अच्छी करना और अच्छा स्वास्थ्य देना। इस प्रकार से माता की पूजा की जाती है। तब तक चंद्रोदय हो जाता है, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार से चौथ का व्रत होता है। दिन की बात करें तो दिन में, क्योंकि ये जो चौथ है ना, ये निर्जला नहीं होती है, तो इसमें आप पानी पी सकते हैं जब भी पानी पीना चाहें। पहली बार जो पानी है वो नहा उठने के बाद जो पहला पानी पिएंगे वो आप कथा करके पिएंगे, इसका ध्यान रखा जाता है कि आप जब सुबह उठेंगे, उठने के बाद स्नान आदि करके जब पूजन कर लेंगे तो आप चाय पानी पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खाना नहीं होता है। जूसेस वगैरह ले लिए जाते हैं, उसमें मनाही नहीं है, वो आप पी सकते हैं, परंतु अन्न आदि चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। खाने पीने का जो भी होगा वो चंद्रोदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। इस प्रकार से ये चौथ का व्रत किया जाता है। ये है इस चौथ के व्रत की विधि। नियम ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखने चाहिए, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ये व्रत आपको नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। अब बात आती है कि जो व्रत है वैशाख की चौथ का, ये किया कब जाएगा। देखिए, ये जो चतुर्थी तिथि है, संकष्टी चतुर्थी वैशाख के कृष्ण पक्ष की, ये आरंभ हो रही है 16 अप्रैल को दोपहर को 1:16 पर और समाप्त होगी 17 अप्रैल को दोपहर को 3:23 पर। अब क्योंकि ये जो चतुर्थी होती है इसका पूजन चंद्रमा के अनुसार किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खुलता है, इसीलिए इसका जो व्रत है वो किया जा रहा है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को चौथ का व्रत होगा और रात्रि को चंद्रमा उदित होगा। चंद्रोदय का समय है 10 बजे का, ये स्टैंडर्ड टाइम है। बाकी अपने अपने शहर में अलग अलग समय होता है, कुछ 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे होता है। तो आपको ज्ञात ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपके शहर के अनुसार आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रदान करेंगे जानकारी। इस प्रकार से आप व्रत कीजिएगा। गणेश जी महाराज का आशीर्वाद, चौथ माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज, जय चौथ माता। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है और पुराणों पर आधारित होती है।